दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे कि मेरे जीवन में श्री रामचरितमानस का परिचय किस प्रकार हुआ और कब हुआ। बहुत पहले की बात है, जब हम बचपन में थे, या ऐसा समझिए कि 6वीं 7वीं कक्षा में अध्ययन कर रहे थे। उस समय मेरे घर के नज़दीक रामायण का मंचन हुआ करता था। उसमें रामचरितमानस के विभिन्न घटना प्रसंगों का अभिनय किया जाता था नाटक के रूप में, और उस समय रामायण के नाटक स्वरूप में प्रस्तुत करने वाली मंडलियाँ हुआ करती थी, और वह सब प्रक्रिया कैसे थी उन सब की जानकारी तो उस समय लेने समझने की उम्र नहीं थी। बस मनोरंजन की दृष्टि से या तमाशा देखने की दृष्टि से ही हम लोग जाते थे और 10-20 मिनट आधा घंटा देखकर घर चले आते थे। तो सज्जनों, बचपन में रामायण की घटनाओं से थोड़ा बहुत परिचय इन्हीं रामायण मंडलियों के मार्फत से हुआ था, लेकिन तब ऐसी चेतना नहीं थी कि यह सब कुछ होता क्या है। लेकिन मुख्य रूप से मैंने अपने जीवन में लक्षित किया कि कालांतर में 5 ऐसे व्यक्तियों को मैंने जाना जो अपने जीवन में श्री रामचरितमानस के अत्यंत अभ्यासी थे, और उन्होंने जीवन भर रामायण का पठन पाठन किया, और उनको मैंने रामायण पढ़ते हुए देखा और रामायण से लिए गए प्रसंगों को अपने जीवन से जोड़ते हुए देखा, और वे अन्य लोगों की समस्याओं को भी वे रामायण की घटनाओं के संदर्भ में ही समझते और समझाते थे। तो यह मुझे बहुत ही चमत्कारपूर्ण लगता था कि किस प्रकार किसी बात को एक सज्जन रामायण के दोहा और चौपाइयों से उद्धृत करके और समझाते थे, और हमेशा प्रसन्न चित्त रहते थे। और उनका पेशा तो नौकरी करने का था, लेकिन नौकरी से आने के बाद नियमित रूप से वे शाम को लगभग 6-7 बजे उनके क्वार्टर के नज़दीक एक हनुमान जी का मंदिर था, और वहाँ प्रतिदिन रामायण का संकीर्तन हुआ करता था या रामायण की चर्चा हुआ करती थी। और वहाँ रामायण में श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोग जुटते थे और रामायणी सत्संग किया करते थे। और वे सज्जन मात्र तीसरी कक्षा तक पढ़े हुए थे, लेकिन उन्हें लगभग संपूर्ण रामचरितमानस याद सा था, और वे किसी भी बातचीत के मध्य किसी न किसी प्रकार से रामायण के दोहा या चौपाइयों का उदाहरण देकर उस बात के संदर्भ में अपना एक मंतव्य सा प्रकट करते थे। इसी प्रकार एक और सज्जन हैं जिनको मैंने प्रतिदिन नहा धोकर और रामायण का
पाठ करते हुए देखा और वे आजीवन रामायण का पाठ करते थे। और एक तीसरे व्यक्ति को भी मैंने देखा अपने जीवन में बचपन से ही। तब मैं लगभग 15-16 वर्ष की उम्र का होऊंगा। उस समय वे एक बहुत ही मधुर भाषी बुजुर्ग थे और उनकी कई संतानें थीं, लेकिन वे हमेशा प्रसन्नचित्त रहते थे। और जब मैं उनसे मिलता था तब उनको देखता था कि वे रामायण या तो पढ़ रहे हैं या पढ़कर रामायण का जो उनका एक नियम था उसको पूरा करने के बाद उठ रहे हैं और उसके बाद ही वे कोई वार्तालाप करते थे। और भी एक सज्जन थे जो अपने जीवन में एक लंबे समय तक श्री रामचरितमानस का कई बार पाठ कर चुके हैं। और इसी प्रकार एक और सज्जन को मैं जानता हूँ जिन्होंने अपने जीवन का लगभग सब कुछ त्याग करते हुए ही प्रतिदिन श्री रामचरितमानस का पाठ करते थे, चंदन तिलक लगाते थे और इस विषय में वे कोई किसी से चर्चा नहीं करते थे, लेकिन हमेशा प्रसन्नचित्त रहा करते थे। तो इस प्रकार श्री रामचरितमानस के पढ़ने वालों के कुछ स्मरण मेरी स्मृतियों में सजोए हुए हैं, सुरक्षित हैं। और मैंने श्री रामचरितमानस का पाठ अपने जीवन में सुचारू रूप से कब पढ़ना शुरू किया, यह मैं स्पष्ट स्मरण कर सकता हूँ कि सन 1984 में मैं एक बार बहुत गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गया था और इसी सिलसिले में मेरा एक्सरे वगैरह का जांच पड़ताल होना था और उसी को करवाने के लिए एक क्लिनिक में हम लोग पहुँचे थे। वहाँ एक बहुत ही सुसभ्य सज्जन जो उस समय बुजुर्ग थे और यह सन 1984 की घटना है, तो उन्होंने मुझसे सहृदयतापूर्वक कुछ बातें किए और मेरी बीमारी की बात सुनकर उन्होंने मुझे सलाह दिया कि तुम प्रतिदिन श्री रामचरितमानस का पाठ किया करो, आधा घंटा 45 मिनट या जितना भी समय मिले, लेकिन प्रतिदिन पाठ किया करो। तो इससे प्रभु श्री राम की कृपा से तुम्हारा यह जो कष्ट है वह जरूर दूर हो जाएगा। तो सज्जनों, मैं उन्हीं के बातों पर विश्वास करके घर पर आकर उसके दूसरे ही दिन से मैंने नियमित रूप से श्री रामचरितमानस का पाठ शुरू किया। और मेरे घर में एक श्री रामचरितमानस की प्रति मेरे पिताजी रखे हुए थे, उसी का मैंने पाठ शुरू किया। लेकिन बाद में कुछ ऐसा प्रसंग आया कि मेरे पिताजी ने उस रामायण के प्रति को हमसे लेकर अपने किसी अन्य स्थान पर रख दिए, अपने पढ़ने या समझने या किसी मित्र को दे दिए। इसका मुझे स्मरण नहीं है। तब मैं
कलकत्ता के गोविंद भवन स्थित कार्यालय में गया और वहाँ धार्मिक पुस्तकें गीता प्रेस की सारी पुस्तकें वहाँ बिकती हैं। वहीं से मैंने तब 35 रुपये या 34 रुपये में एक रामायण की प्रति मैंने खरीद कर लाया और उसके बाद मैंने नियमित रूप से श्री रामचरितमानस का पाठ करने लगा। तो सज्जनों, इस वीडियो को हम यहीं सीमित करेंगे और कुछ प्रसंग और हैं जिनका वर्णन मैं आगामी वीडियो में करूँगा, क्योंकि मेरे इस मोबाइल में मेमोरी बहुत कम है और इससे ज़्यादा इसमें अपलोड करना एक साथ संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि यह बहुत ही सीमित क्षमता वाला मोबाइल है और मैं वीडियो इसी मोबाइल से ही बनाता और अपलोड करता हूँ। तो धन्यवाद सज्जनों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चर्चा की कड़ी को कुछ और आगे बढ़ाते हुए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।